फिर ऐसे जब मेरी दोस्ती ज़्यादा बढ़ती गई तो धीरे धीरे मैंने और भी नशे करने शुरू कर दिए, जैसे मेडिकल नशा, अफीम खानी, डोडे खाने और पेपर पीने, काफ़ी नशे। फिर LSD ड्रग्स होता है वो करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं अगर कैप्सूल खा रहा हूँ, पहले 2-3 खाने, फिर 5-5 कैप्सूल खाने एक दिन में। तो ऐसे जब नशा बढ़ता गया तो इस दौरान मैंने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि जब मैं इंजेक्शन्स लगाने लगा चिट्टे के, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं एक दिन में 3-4 चिट्टे के मैंने इंजेक्शन लगाने। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपनी बाइक सेल कर दी। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अपने घर का एक्टिवा, धीरे धीरे मैंने जो पाया हुआ था सोना चांदी वो बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मा के सोना चांदी जो भी पड़ा था गहने वो उठाने, वो बेच देने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोहित है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। अब मेरी एज 28 साल की है और जब मैं 15 साल के आसपास था तो जो मेरे दोस्त थे वो नशा करा करते थे, शराब का, स्मोकिंग का। तो एक बार ऐसे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें हम गए हुए थे। उसने मुझे शराब पीने के लिए फोर्स किया, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम शराब पी और शराब पीने के बाद हमें अच्छा लगा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर स्मोकिंग भी करी वहाँ पर। तो पहले तो मैंने शराब जब पी तो मुझे अच्छा लगा, हमने इन्जॉय किया सब दोस्तों ने। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब और पार्टीज आती तो हम फिर शराब पीनी, हमने स्मोकिंग करनी। ऐसे धीरे धीरे क्लबों में जाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे जब मेरी दोस्ती ज़्यादा बढ़ती गई तो धीरे धीरे मैंने और भी नशे करने शुरू कर दिए, जैसे मेडिकल नशा, अफीम खानी, डोडे खाने और पेपर पीने, काफ़ी नशे। फिर LSD ड्रग्स होता है वो करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं अगर कैप्सूल खा रहा हूँ, पहले 2-3 खाने, फिर 5-5 कैप्सूल खाने एक दिन में। तो ऐसे जब नशा बढ़ता गया तो इस दौरान मैंने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। तो वो पहले फॉइल पे पिया करते थे हम। तो क्या हुआ कि एक दिन फ्रेंड के कहने पे मैंने उसका इंजेक्शन लगाया और जब वो इंजेक्शन मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा कोई नशा है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से कहा भी मुझे वो नशा करना है। तो उसके बाद सेकंड टाइम मैंने 3-4 दिन बाद फिर इंजेक्शन लगाया। फिर धीरे धीरे मैं 4-5 दिन बाद फिर लगाना। तो ऐसे करते करते वो ऐसा होने लग गया कि मैं रोज़ एक इंजेक्शन लगाना मैंने शुरू कर दिया। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि जब मैं इंजेक्शन्स लगाने लगा चिट्टे के, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं एक दिन में 3-4 चिट्टे के मैंने इंजेक्शन लगाने, डोज बढ़नी शुरू हुई। फिर वो जितनी मतलब मेरे पास मेरे पैसे आते थे मेरी एकेडमी से, मैं अच्छा कमाता था, अच्छी मेरी इनकम थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं वो उनको देने लग गया पैसे कि मुझे ला के दो। तो वो लाने लग गए। धीरे धीरे मैं खुद इंजेक्शन लगाने लग गया। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी इनकम उड़ानी शुरू कर दी। उसके बाद जब मैं अपने काम से फ्री होने लग गया, छुट्टियां करने लग गया, मैं बहाने करने लगे भी मुझसे काम करने का मेरा मन नहीं करता, मुझे सिर्फ वो नशा ही चाहिए होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसके बाद अपने ब्रदर की इनकम उड़ानी, घर से पैसे उठाने शुरू कर दिए। फिर जब और नशा मुझे मतलब नीड होती पैसों की, मैंने कमाना बंद कर दिया, मैंने एकेडमी बंद कर दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपनी बाइक सेल कर दी। ठीक है, मुझे इतना नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो रोज़ मुझे कम से कम मुझे रोज़ 2000 का 2500 का मुझे रोज़ वो चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अपने घर का एक्टिवा, धीरे धीरे मैंने जो पाया हुआ था सोना चांदी वो बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मा के सोना चांदी जो भी पड़ा था गहने वो उठाने, वो बेच देने। तो जब मुझे चिट्टे का नशा नहीं मिलता था तो क्या होता था, मेरे को कभी गर्मी लग रही है, कभी मुझे ठंड लग रही है, कभी मैं इरिटेट होता था, दीवारों पे मैं अपने सर मारता था, कभी मैं अपने हाथ काटता था, तो कभी किसी से लड़ लेना बेमतलब। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता था मेरा एक एक पल कि मेरे को चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगा भाई मुझे बताना चाहिए अपने घर वालों को। तो जब ऐसा टाइम आया तो फिर मैंने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, अपने मम्मा को, सिस्टर्स को, अपने ब्रदर को। फिर उनसे मेरी जब बात हुई, मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सब इकट्ठे हो कि क्या बताना तूने। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मेरी लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे भी क्या ऐसी गलती कर दी और क्या तू बताना चाहता है। मैंने कहा भी मैंने भी ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, कि मतलब कि मुझे नहीं लगता मैं अब जी सकता हूँ, वो मेरे से नहीं, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं नहीं छोड़ पा रहा। तो उन्होंने कहा हम तेरे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। फिर जब मेरे को वो PGI लेके गए चंडीगढ़ डॉक्टर के पास। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें पूछी भी, आपको कैसा लगता है नशा, क्या होता है नशा करने के बाद, कई चीज़ें पूछी मेरे से। तो जब वो टाइम था मैंने उनको सारा बताया। उन्होंने कहा हमसे कुछ छुपाना मत। मैंने सब बताया। फिर उन्होंने बोला हम आपको मेडिसिन देंगे,
जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी तो मैंने खानी शुरू करी, मैं घर पे गया, है ना, तो मेरे को याद है कि मैंने शायद 5-6 दिन मेडिसिन खाई और उन्होंने कहा जब आप मेडिसिन खाओगे आपको इसकी तोड़ नहीं लगेगी, आप ये नशा नहीं करोगे। बट मुझे याद है कि मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं था, मैं मेडिसिन खाता था। उन्होंने कहा इसको घर से बाहर नहीं जाने देना। मतलब मेरा सर्कल मतलब काफ़ी इस चीज़ में, मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा था, तो मेरा इस चीज़ में भी सर्कल बहुत था, तो मैं उनसे घर पे मंगवा लेता था कि आप मुझे घर पे दे दो, छुपके से गेट तक बुला लेना और ले लेना। तो एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैं मतलब उस चीज़ के बिना मैं रहा। फिर मैंने फिर हार के घर वालों को बोला कि मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा मैं पागल सा हो जाता हूँ, बिल्कुल मतलब मेंटल सा हो जाता हूँ। तो फिर डॉक्टरों से भी उम्मीद उठ गई और डॉक्टरों के पास फिर गए तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए भी अगर ये दवाई मेडिसिन लेने के बाद लगा रहा है इसके अंदर तो जहर बन जाएगा, ये तो मर सकता है। तो उन्होंने कहा भी हम हाथ खड़े कर रहे हैं, या तो आप इसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, ऐसे करो, है ना। तो जब ये बहुत ज़्यादा हुआ मेरी लाइफ में नशा, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 8 इंजेक्शन, पूरे दिन में 8 इंजेक्शन लगाए, वो भी डोज ज़्यादा हर 2 घंटे बाद मैं लगा रहा हूँ, मेरा इतना ज़्यादा डोज बढ़ गया था। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ड्रिंक भी कर ली। ड्रिंक करने के बाद मैंने उसके ऊपर पेपर पी लिए और सारी रात मैंने नशा किया उस दिन। तो जब मैं ये नशे कर रहा था तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ा। धीरे धीरे मतलब लोगों को भी मेरे वहाँ के पता लगने लग गया भी ये नशा करता है ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे पता लग गया इंजेक्शन लगाता हूँ मैं ड्रग्स के। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोसी में, मेरे लोगों में जब ये चीज़ें फैलने लगी तो वो लोग कहने लगे भी कैसा हो गया पागल सा, ठीक है, ये तो मतलब पीछे नशेड़ी भी कहते थे, कई लोग मेंटल कहते थे, पागल कहते थे, और इतना तो कहते थे भी अब ये जो नशा ये कर रहा है ये तो मरने के बाद ही छूटेगा इससे। तो इस वजह से मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, कुछ समझ नहीं आता था, किसी से बात नहीं करता था और पागलों जैसी हरकतें करता था। उस दौरान भी मतलब मेरे मामा और मेरे सिस्टर जीसस पे बिलीव करते थे, उनका फेथ था जीसस पे, तो उन्होंने कहा भी तुझे परमेश्वर ही बचा सकता है, बट उन्हें जीवित हजूरी के बारे में नहीं पता था। तो एक ब्रदर थे, उन्होंने मुझे फतेहाबाद ब्रांच अंकुरन मिनिस्ट्री के बारे में मेरे को बताया। जब मैं फर्स्ट टाइम अंकुरन मिनिस्ट्री फतेहाबाद ब्रांच में आया तो पहले तो मुझे थोड़ी शांति सी महसूस हुई जब मैं वहाँ एंटर हुआ। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ पर टेस्टमनी सुनी तो मेरे को फेथ हुआ कि हाँ परमेश्वर, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो 10-10 साल से 20-20 साल से नशा करते थे, कोई 30-30 साल से नशा करते थे, उनके परमेश्वर उनको नशे से आज़ाद कर रहा है। तो मैंने इन गवाहियों को सुना, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जब अपोस्टल जी वहाँ पर प्रीच कर रहे थे, जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे टच कर रही है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा कि जैसे पता नहीं परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, कि जैसे कोई चीज़ मुझे छू रही है। तो मैं बड़ा ध्यान से उन्हें सुनने लगा। फिर मैं लगातार अंकुरन मिनिस्ट्री को फॉलो करने लग गया और हर संडे थर्सडे मैंने चर्च अटेंड करना, मैंने वचनों को सुनना, और फिर मेरा धीरे धीरे फेथ बढ़ गया कि मुझे परमेश्वर इन चीज़ों से आज़ाद कर सकता है। फिर 2 मार्च 2025 को मैं खामरा चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तो उस दौरान परमेश्वर के दास ने नशों की आत्माओं को डांटा, प्रेयर करी उन्होंने, और उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जब मैंने इस प्रेयर को रिसीव किया और प्रेयर रिसीव करने के बाद मुझे परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, मुझे बड़ी शांति से महसूस हुई। उस दिन उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला, मैं जाने लगा और मुझे बड़ी शांति से उस दिन बड़ा अच्छा सा सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा। तो उस दिन बड़े अच्छे से मैंने खाना भी खाया, मैंने रेस्ट भी किया, बड़ी अच्छी मुझे नींद भी आई। तो अब मैं हर एक नशे से आज़ाद हूँ, और ना मैं शराब का, अफीम का, मेडिकल नशे, चिट्टे के इंजेक्शन, ये सब, और जो मैं LSD ड्रग्स, ये सब जो भी मैं नशे करता था, अब उन सब नशों से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो अब ना मुझे कोई डिप्रेशन है, तो अब मैं हर नशों से आज़ाद हूँ, और मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है। मैं खुदा की सेवा भी करता हूँ, और जो मेरी फैमिली है वो भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, है ना। और जो मेरे आसपास के लोग बहुत कुछ बोला करते कि मरने के बाद ही छोड़ पाएगा, है ना, ये पागल सा हो गया है। तो आज वो मुझे देख के हैरान होते हैं जब मैं अपने घर जाता हूँ कि ये कैसे चेंज हो गया, इसको किस चीज़ ने बदला। तो मैं उन्हें बड़े हक से और बड़ी खुशी से उन्हें बताता हूँ कि हाँ मुझे जीसस ने बदला। और मैं चाहता हूँ कि जो यूथ आज नशों में है,
बुराइयों में है ना, क्योंकि मेरी लाइफ से नशा तो गया, मैं और भी बहुत सी बुराइयों से मैं आज़ाद हुआ। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो लोग आज नशों में है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, मैं चाहता हूँ कि वो भी जीसस को जाने, क्योंकि ये सच है कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे और सब मेरे से नफरत करने लग गए थे। लेकिन वो टाइम था कि मेरे को जीसस ने उस टाइम पे बचाया, उसने गले से लगाया। और ये परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया। मेरा विश्वास है कि अगर आप भी परमेश्वर को जाने, जीसस को जाने, तो वो भी आपको इन सब चीज़ों से आज़ाद करेगा, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, मेरी लाइफ को बदला, मुझे हर चीज़ों से आज़ाद किया, वो वैसे आपको भी करेगा। तो इस बड़े छुटकारे के लिए और इस नई लाइफ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।